रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, इसका कुछ बातें इंपॉर्टेंस है, उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए तो लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट आपका देखिए इंपॉर्टेंस है, रेडियम एंड पोलोनियम वाज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। मैं बता रहा हूं कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है। अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। चलिए अल्फा पार्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं। अल्फा पार्टिकल्स होता है, लिखेंगे डबली आयोनाइज्ड हीलियम, हीलियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, डबली आयोनाइज्ड मतलब हीलियम 2 पॉजिटिव, इसको क्या लिखेंगे, डबली आयोनाइज्ड पार्टिकल्स इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स। यानी हीलियम का 2 पॉजिटिव को ही क्या करता हूं, अल्फा पार्टिकल्स करता हूं। ठीक है, ये कहां से होता है, रेडियम और पोलोनियम से आप यूज कर सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स वहां से निकलता है। ठीक है, तो दिक्कत, अरे अपने आप इमिट करता है यार, है ना। चलिए ये हो गया। अब दूसरा जो इसका स्पीड्स जो है, देखिए दे आर, ब्रैकेट में लिखेंगे विथ अ स्पीड ऑफ, विथ अ स्पीड अराउंड विथ, दे आर विथ अ स्पीड अराउंड 16,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है भाई। एक सेकंड में 16,000 किलोमीटर चल जाता है। कौन सा अल्फा पार्टिकल्स, वर बॉम्बार्डेड, विथ ये थिन, विथ ये थिन गोल्ड फॉइल। इसका जो होगा फॉइल, इसका हो जाएगा 100 नहीं 10⁻⁻4 mm, मतलब इसका थिकनेस होगा, बहुत पतला। ठीक है, इसी का मेटल का क्यों लिया, क्योंकि गोल्ड मेटल का मैं आसानी पूर्वक से उसको क्या करता हूँ, छोटा पतला कर सकता हूँ, इसको मिलिएबल कर सकता हूँ। ठीक है, चादर के रूप में बना सकता हूँ, इसीलिए गोल्ड फॉइल ही लिया। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं 100 नैनोमीटर। मतलब क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स है उस थिन फॉइल के साथ बम्बार्डेड करने लगा इतना स्पीड से। साथ देखते हैं आगे पता चलेगा एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, मैं एक्सपेरिमेंट अभी तुरंत करूंगा। चलिए ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट होगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, चलिए थर्ड जो पॉइंट है, टू डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, to detect the position of alpha particles, zinc sulfide, a screen was fitted when alpha particles strikes with thin gold foil, ठीक है, थिन गोल्ड फॉइल से टकराएगा। ठीक है, ये ब्राइट स्पॉट वाज ऑब्जर्व होता है। ठीक है, जब क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स थिन गोल्ड नहीं स्ट्राइक विथ जिंक सल्फाइड, यहां लिखिए स्ट्राइक विथ जिंक सल्फाइड, गोल्ड फॉइल ऐसे
स्ट्राइक विथ गोल्ड फॉइल रहने दीजिए, गोल्ड फॉइल एंड also a strike, also a strike with, यहां पर लिख लेंगे with, नहीं लिखेंगे यहां के स्ट्राइक विथ गोल्ड फाइल, मतलब यहां डायरेक्ट लिख लीजिए भैया, मत लिखिए, स्ट्राइक विथ जिंक सल्फाइड, स्ट्राइक विथ जिंक सल्फाइड ए ब्राइट स्पॉट वाज एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, इसको आप नोट पॉइंट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसका डायग्राम हम कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ उसका डायग्राम बनाएंगे। चलिए अब मेरे पास यहाँ देखिए, पहले क्यूब हम लोग यहाँ बनाएंगे, इसका कैसे सेटअप था वो देखिए भाई। ऐसे इसको नहीं लिखी, इसको था कैसे हो रहा है, यहाँ देखिए ये क्यूब है, ये मैंने एक बॉक्स बना रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बॉक्स। ये बॉक्स मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि क्या होगा, यहाँ होल, यहाँ क्या है, होल है, ये लेड बॉक्स है, इसका नाम होगा लेड बॉक्स, LEAD, लेड बॉक्स। यहाँ क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल किसको कहता हूं, डबली आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड हीलियम 2 पॉजिटिव को ही बोलता हूं अल्फा पार्टिकल्स, सही है आपका अल्फा पार्टिकल्स। इसके अंदर में इसलिए रखा जा रहा है ना क्योंकि ये इमिट करेगा तो किसी को भी क्या होगा, ये बहुत हार्मफुल होता है, ये किसी का जान भी ले सकता है, ठीक है, इसीलिए इसको लेड बॉक्स में रखा जा रहा है। और यहां से क्या होगा आपका, इधर से जाएगा, निकलेगा अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। और मैं यहां रख दूंगा स्प्लिट रिंग, थोड़ा सा कुछ प्लेट लगा के यहां रख दूंगा, ये क्या है, लेड प्लेट है, लेड प्लेट इसीलिए क्योंकि ताकि इधर से उधर कहीं भागे नहीं, इसका सीधा से जाए, इसलिए रखा गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब हार्मफुल है। ये जो अल्फा पार्टिकल जा रहा है ये क्या है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, इसमें से अल्फा पार्टिकल्स जा रहा है, ये क्या है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल्स जाएगा। अब यहां कुछ मैंने स्क्रीन लगा के रखा है, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन, फटाफट बड़ा सा ऐसे, ठीक है। यहाँ क्या है, बड़ा सा स्क्रीन हुआ जिसका नाम है जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, मैं छोटा कर लेता हूं, इधर लिखना है कुछ कुछ। तो ये आपका क्या है, जिंक सल्फाइड है, क्या है, जिंक सल्फाइड। मैंने यहां रखा हूं गोल्ड फॉइल, क्या रखा हूं, गोल्ड फॉइल, चलो मैं यहां लिख देता हूं गोल्ड का फॉइल, ऐसा, थोड़ा सा देखो, ये आपका गोल्ड फॉइल है, ये इसे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। और यहाँ है आपका न्यूक्लियस, मान लो कि न्यूक्लियस में मतलब यहाँ क्या पता चला इस एक्सपेरिमेंट से, इधर से आ रहा है अल्फा पार्टिकल्स और यहाँ तक, यहाँ बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, स्ट्राइक करके यहाँ, यहाँ मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक है,
और कुछ कुछ यहाँ जो है कुछ अल्फा पार्टिकल्स इधर जाके यहाँ डेविएशन होकर कुछ यहाँ जल रहा था, ज्यादा नहीं बहुत कम, इस तरह से डेविएट होके गया। तो उसके दिमाग में पता चला कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, किसके, रदरफोर्ड। मैं इसको क्या करता हूं, आपका एनसीईआरटी बुक पे दिया हुआ उसको खोलिए और देखिए जाके, यहाँ इसको जूम करके मैं दिखाता हूं, ठीक है। तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या है, लेड बॉक्स है, लेड बॉक्स इसीलिए रखा गया क्योंकि अल्फा पार्टिकल इधर उधर ना भागे, इसीलिए यहाँ लेड प्लेट रखा गया है। एक नहीं बहुत सारा प्लेट रखा होगा, है ना। ये सेटअप है एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में। यहाँ क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, ये डब्ल्यू हीलियम पार्टिकल्स यहाँ से जा रहा है। ये क्या है, गोल्ड फॉइल है, क्या है, गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल। और ये जो है आपका कितना है, इसका जो रखा हुआ 100 नैनोमीटर में रखा गया, बहुत पतला रखा है। गोल्ड फॉइल इसीलिए यूज किया तो ताकि उसका क्या गया, उसको हम बहुत पतला कर सके, इसीलिए मैंने गोल्ड फॉइल यहाँ लिया है। और कुछ जो है सो यहाँ कुछ सम अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड, यहाँ लिखेंगे सम अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड। यहाँ क्या हो गया, सम अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड हो गया। इस तरह से आपका अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है कि नहीं, इस तरह से यहाँ डेविएट हो रहा है। ये लेड बॉक्स इसीलिए, लेड प्लेट इसीलिए रखा गया ताकि इधर उधर ना जाए। अदरवाइज किसी का एक साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उनका इसी के कारण से मृत्यु हो चुका था, मतलब उसका डेड हो चुका था। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ही बारीकी से किया जाता है। तो ये आपको सेटअप अच्छी तरह से समझ में आ गया। अभी मैं इसको बताऊंगा, इसको जूम आउट करके कि कैसे किस तरह से डेविएशन शो किया, ठीक है। चलिए, आपका एनसीईआरटी में दिया है, अभी ये जब चल रहा है तो उसमें स्क्रीन पर चलेगा, ठीक है। आप देखिए, उसको इमेजिन कीजिए, ठीक है। चलिए, मैं इसको फिगर में जो बना रहा हूं ये आपको जरूर दिखेगा। हाँ, मैं बड़ा बड़ा बना ले रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है? समझिए, एक यहाँ आपका एटम्स है, एक समझिए यहाँ एटम्स है, एक यहाँ एटम्स है, एक यहाँ एटम्स है, यहाँ एटम्स है। ये आपका क्या है, हाँ ऐसे मैंने नॉर्मली बना लिया हूं, ठीक है, ताकि ये मैं वही जूम जूम आउट किया हूं, ठीक है इसको। चलिए, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। मैं देखो इसको चाहता तो मैं फिगर बना के लाता, लेकिन नहीं लाया, क्योंकि ताकि आपको बहुत फाइनल में आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, यहां से क्या आएगा, अल्फा पार्टिकल्स, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जाएगा। अच्छा, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ सके। मैं इसको थोड़ा सा छोटा ही कर लेता हूँ, ये देखिए ये आपका छोटा हो गया, ठीक है। इसको ताकि समझ में आ जाए। चलिए, यहां से मैं करता हूँ। ये क्या है, बीम्स ऑफ लाइट है। यहां जो कुछ लिखूंगा वो क्या होगा, बीम्स ऑफ, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। अब आइए, चलिए, यहां से क्या आएगा, इधर से जाएगा आपके पास पूरा, ये अल्फा पार्टिकल्स है। अच्छा, इसको मैं यूज नहीं करता हूँ, दूसरा को यूज करता हूँ, ये इसको हटा लेता हूँ, मैं दूसरा को यूज कर लेता हूँ। इस तरह से अल्फा पार्टिकल्स आपका जाएगा, इस तरह से रनिंग में जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, भागेगा, ठीक है। यहां से जाएगा, इधर से देखिए, इधर से पूरा सीधा, इसीलिए क्या हो गया, ये सफा गया है, मतलब यहां से जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, इसको मैं यूज नहीं करता हूँ, दूसरा यूज करता हूँ, देखो ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा बढ़िया तरह से। यहां से जाएगा, ऐसे जाएगा और डेविएट हो जाएगा ऐसे,
ऐसे भाग जाएगा, देखिए ऐसे भाग जाएगा। अब किधर भागेगा तो पता नहीं रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि इधर से जाए और उसमें जाके टकरा जाए, मतलब हो सके तो इधर से जाएगा, नहीं इसको हटा लेता हूँ, यहां मैं इसको लेता हूं। मान लो ये गया, हो सकता है कि इसी में क्या होगा, टर्न बैक हो जाएगा, ऐसे जाएगा और एक ऐसे ही आ जाएगा। समझते हैं, अगर कहीं 180 में गया तो इधर से जाएगा इधर से आएगा। अगर मान लो कि ऐसे गया, ऐसे, अच्छा यहाँ इसको भी लेता हूँ, मेरे को इसको दिखाता हूँ, ये देखिए जाके सपोज दैट ऐसे गया, ऐसे गया, तो क्या हो सकता है, ऐसे भाग सकता है, ऐसे भाग सकता है, ऐसे भाग सकता है, ऐसे भाग सकता है, जैसे भी जाएगा ऐसे भागेगा। मतलब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि कैसे जाएगा। अगर मान लो इधर से गया तो सीधा पास हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं यही बताना चाहता हूँ, ये बीम ऑफ अल्फा रेज है, इसको मैंने बहुत जूम आउट किया हूं। अगर कुछ अल्फा पार्टिकल्स होगा तो क्या होगा, पास हो जाएगा, अगर इस पे जाएगा इस पे टकराएगा तो क्या होगा, ऐसे। तब पता चला कि मेरे भाई अल्फा पार्टिकल्स क्या है, आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ जरूर कुछ ना कुछ रहा होगा जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसीलिए अल्फा रे इधर से इधर डेविएट हो रहा है, उसके दिमाग में चलने लगा, किसका, रदरफोर्ड का। तो बोला कि यहाँ क्या होगा, जरूर यहाँ कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स यहाँ जरूर यहाँ इम्बेडेड है, और यहाँ जो एटम्स है उसके बीच में पूरा खाली ही खाली है। तो इस तरह से इसका एक्सपेरिमेंट पूरा सेटअप हुआ रदरफोर्ड का, आपको थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ताकि है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, हाँ चलिए, ये है आपका इधर से कंप्लीट, आगे क्या है देखते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब आइए इसका ऑब्जर्वेशंस, इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तो इसको देखिए। चलिए ऑब्जर्वेशन 1 क्या होगा, ठीक है, या वेरी फ्यू लिखेंगे, फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ, या फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स नियरली 99.9% went a straight line, क्या हो गया, a straight line, मतलब स्ट्रेट लाइन में गया, विदाउट, विदाउट, देखिए मेरे जल रहा है, क्या जल रहा है, हाँ जल रहा है यार, क्योंकि कल मैंने वीडियो बनाया 1 घंटा का, मेरे बर्बाद हो गया यार, इसीलिए इसको देखना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होता है यार। 1 घंटा का वीडियो मैंने उसके पीछे 2 घंटा मेहनत किया, लेकिन क्या होगा, सब पानी में चला गया। अब वीडियो तो बना, लेकिन ये क्या हो गया, आवाज ही नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये चार्ज ही नहीं था, इसीलिए मैंने आज पूरा फुल चार्ज करके एक लंबा सा वीडियो मैं बना दिया। चलिए, a few of alpha particles nearly 99.9% went a straight line without any deflection, without any deflection, मतलब कुछ डिफ्लेक्शन नहीं किया, सारा का सारा क्या हो गया, पास हो गया, ठीक है। ये एनसीईआरटी में एकदम पूरा हूबहू लिखा हुआ है लाइंस, ठीक है, उसको जरूर देखिए, ठीक। दूसरा जो एग्जांपल है आपके पास, दूसरा जो इसका ऑब्जर्वेशन हुआ, क्या हुआ, या फ्यू, वेरी फ्यू लिखेंगे, या वेरी फ्यू, अरे भाई क्या मैं लिख दे रहा हूं, या वेरी फ्यू of them got deflected, deflected very a small angle, very a small angle, मतलब कोई बहुत कम एंगल में जाके क्या होगा, डिफ्लेक्टेड हुआ, ठीक है, गॉट डिफ्लेक्टेड, मतलब बहुत कम हुआ, बहुत कम एंगल से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो हो गया आपके पास है, क्या हो गया, ए फ्यू, या फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, particles only one in 2000,
go back, go back. That were, that is were, were, that is were। ठीक है, मतलब उसमें से क्या हुआ, 2000 में से एक जो क्या होगा, वो बैक हो गया। ठीक है, दैट इज वर डिफ्लेक्टेड नियरली, नियरली 180 डिग्री। मतलब 2000 में से एक इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब एक अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गया, वो बैक हो गया। ठीक है, तो ये बातें हैं, इसका ऑब्जर्वेशन है किसका, रदरफोर्ड का। ठीक है, चलिए आगे, इसका कुछ कंक्लूजन है उसको भी देख लेता हूं। चलिए, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए आगे चलिए। कंक्लूजन देखिए क्या है, मैं लिख के लाया हूं क्योंकि बहुत लंबा चल जाता है, आपको देखने में दिक्कत होता है, कुछ कुछ लिख के जरूर आना चाहिए। तो और कंक्लूजन है कि क्या, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट एंड थ्रू द मेटल्स coil and undeflected, it means there must be very large impurity within the atoms। बोल रहा है कि सारा का सारा अल्फा पार्टिकल जो है सो पास हो गया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो किया। ठीक है, इट मींस, इसका मतलब हुआ कि वेरी जो लार्ज इम्पर्टी स्पेस विद इन द एटम्स, मतलब एटम के बीच में बहुत सारा लार्ज स्पेस है। ठीक है, वही बता रहा है कि भैया इस तरह से पास हो गया। ठीक है, इस तरह से पास हो गया, 1 2, इस तरह से बहुत सारा पास हो गया, अल्फा पार्टिकल्स पास हो गया। इससे पता चलता है कि इसमें बहुत सारा इम्पर्टी कुछ ना कुछ पक्का है। इस तरह से पास हो गया, इस तरह से। और कुछ अल्फा पार्टिकल हो गया, क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। जैसे आप यहां देख सकते हैं, ऐसे करके और गो बैक हुआ। ऐसे, ऐसे, तो इस तरह से हुआ, कुछ डिफ्लेक्शन शो किया है ना। तो चलिए एक एग्जांपल और भी लेता हूं इसका। चलिए ये निकली, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए, चला आगे चलिए। चलिए दूसरा कंक्लूजन क्या है, कैलकुलेशन बाय रदरफोर्ड एंड शो दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल। अगर कहीं कैलकुलेशन वो निकाला कि वॉल्यूम जो न्यूक्लियस है, जिसका न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है ना, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, स्मॉल है, इज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम्स। एटम्स का जो वॉल्यूम है और न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, यानी जैसे देखिए आपके पास यहाँ क्या है, ये आपके पास एटम्स है और ये आपके पास न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है, बहुत छोटा है, और ये जो है आपका एटम्स बहुत बड़ा है। जो बताया गया है कि द रेडियस ऑफ द एटम्स इज अबाउट 10 टू द पावर 10 माइनस 10, वाइल न्यूक्लियस का जो होता है 10 टू द पावर माइनस 15। मतलब इसका जो न्यूक्लियस का रेडियस है ना, यानी रेडियस बताया जा रहा है, ये 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर है, और इसका जो एटम्स का है वो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर है। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में पूरा हूबहू लिखा हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, चलिए ये दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर है, ये देखो, तीसरा बोलता है कि व्हेन अल्फा पार्टिकल्स कम क्लोजर टू द पॉइंट्स दे सफर ए फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड डेविएटेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। अगर मान लो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है यार, तो कि पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, अपना ये अल्फा पार्टिकल्स है, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल्स है, ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ क्या करेगा, अपना सेम चार्ज रिपेल करता है, ऐसे करके डेविएट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डेविएट कर जाएगा। व्हेन अल्फा पार्टिकल्स कम क्लोजर टू दिस पॉइंट दे सफर या फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड डेविएशन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। बात समझ में आया। तो ये है आपका कंक्लूजन नंबर 3 रदरफोर्ड का। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है,
चलिए ये देखिए, अच्छा ये तो हो चुका है। थर्ड फोर्थ पॉइंट, ये देखिए फोर्थ पॉइंट, या वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड बाय लार्ज एंगल, लार्ज एंगल के द्वारा क्या हो गया, डेविएटेड हो गया और रिटर्न बैक फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। ठीक है, ये ओरिजिनल पाथ से बैक हो गया, ओरिजिनल पाथ से बहुत कम हो गया रेयर में, इंडिकेटिंग दैट द न्यूक्लियस इज रिजिड, मतलब इससे पता चल रहा है कि भैया मतलब ये बैक होने का कारण है कि न्यूक्लियस क्या होगा, रिजिड होगा। एंड अल्फा पार्टिकल्स रिकॉइल ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन विथ हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मास, मतलब वो क्या हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, दैट मींस रिकॉल हो जा रहा है, मतलब पीछे की ओर आ जा रहा है, दैट मींस ये क्या हुआ, रिजिड है। तो ये आपका कंक्लूजन है। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उसको भी लिख ही देता हूँ, लेकिन पेज खत्म हो चुका है तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ सारा को। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और आपका 9। ठीक है, सारा को डिलीट करता हूँ। अच्छा कितना, ये भी डिलीट करता हूँ यार, डिलीट हो गया। चलिए अब मेरे पास बचा, अब आइए हेडिंग दीजिए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो अपना रदरफोर्ड कुछ मॉडल दिया, चलिए चलिए रदरफोर्ड कुछ एटॉमिक मॉडल उसके बारे में देखते हैं। तो लिखेंगे ऑन द above observations and calculation। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन से कुछ बातें पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंस। तो लिखेंगे द पॉजिटिव चार्ज दिया, जब पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसका कुछ मॉडल दिया, भाई ऐसा नहीं, थॉमस ने क्या दिया था, थॉमसन ने अलग दिया था। तो लिखेंगे द पॉजिटिव चार्ज या फिर मास ऑफ एटम, पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम्स वर densely concentrated, mass of atoms were concentrated densely concentrated and densely concentrated in extremely a small region, a small region is called nucleus। तो भैया बोल रहे हैं हमारे रदरफोर्ड जी कि जो पॉजिटिव चार्ज या मास ऑफ एटम है वो डेंसली कंसंट्रेटेड, बहुत छोटा कंसंट्रेटेड है, इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा ये अपना क्या मॉडल में दिए, ये बोले लिखेंगे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन क्या, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, लेकिन कलेक्टिवली इज नॉन एज, इसको क्या कहेंगे, कलेक्टिवली इज नॉन एज न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपके बोर्ड्स में पूछा जाता है, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, तो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, जहां न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होता है उसको क्या कहता हूं, साइंस की भाषा में न्यूक्लियॉन्स कहता हूं, सी है ये, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा इसको फिर से करके
यहाँ मैं गलती, यहाँ सी और यहाँ एल, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ये दूसरा बात हो गया। तीसरा पॉइंट चलिए लिखते हैं। तीसरा जो बातें है क्या है, तीसरा न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सराउंडेड बाय एंड डायरेक्ट न्यूक्लियस, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स इज, लिखेंगे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग विथ हाई स्पीड मूविंग विथ हाई स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ, इन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। ठीक है, सर्कुलर पाथ। दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। बोल रहा है भैया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों तरफ घूमता है और पूरा हाई स्पीड के साथ, उस पाथ को मैंने क्या कहा, ऑर्बिट कहा था। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग विथ हाई स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ एंड दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। समझ में आ गया? चलिए फोर्थ पॉइंट देखिए, समझ में आ रहा है मेरे भाई? चलिए, समझ में आ रहा होगा तो जरूर कुछ कहिए। ठीक है, मैं चलिए पढ़ाइए। आज मैं सोचा था कि इसको कंप्लीट कर लूंगा और दुर्भाग्यवश ये कंप्लीट हो चुका है। हाँ, कुछ बचा हुआ है, ये इसको कंप्लीट कर दूंगा। अभी रदर ये बचा हुआ है, अदर और एटॉमिक मॉडल, इसका ड्रॉबैक पढ़ेंगे। क्या करेंगे? ड्रॉबैक इसी में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर पॉइंट बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर, हेल्ड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों आपस में क्या हुआ, दोनों आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, आपस में फोल्ड किया रहता है। ठीक है, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आगे जाके पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स में। ठीक है, थर्ड फोर्थ पॉइंट है क्या, यहां देखिए फिफ्थ पॉइंट, द रेडियस ऑफ एटम इज 10 to the power 5 times larger than radius of nucleus। ठीक है, यानी 10 to the power 5 टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है, और जो फिफ्थ सिक्स पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं लिख रहा हूं। चलिए इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। चलिए फिफ्थ सिक्स पॉइंट ये है, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस is directly proportional to the cube
रूट ऑफ एटॉमिक मास ऑफ डाइट एलिमेंट, डाइट एटम। ठीक है, यानी क्या समझ में आया? यानी रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसे, और इसके रूट और यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, क्यूब रूट, यानी यहाँ से आर निकालेंगे, आर तो यहाँ एक कॉन्स्टेंट आएगा, आर नॉट आएगा। ठीक है, ये क्या है आपका ए होगा, इसको 1/3 भी लिख सकते हैं, ये आप इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये क्या है? इंपॉर्टेंस। वेयर जहां की क्या है आपके पास यार, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। आर नॉट का जो वैल्यू होता है उसका फिक्स होता है, ध्यान रखेंगे 1.13 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन मैं लूंगा। ठीक है, अभी लेता हूं। ठीक है, और आपके पास ये है, और ये क्या है? एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास। ठीक है, चलिए इसका पहले बातें पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इसका मैं एक क्वेश्चन लूंगा इस पे। ठीक है, चलिए ठीक है, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चले, चलिए बस क्वेश्चंस कहाँ है? क्वेश्चंस मेरे पास यहाँ है। चलिए क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट रेडियस ऑफ निकेल 28 और इसका मास नंबर 64 ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है। तो लिखेंगे वी नो दैट, लोग जानते हैं, क्या जानते हैं यार? आर इज इक्वल टू आर नॉट, और यहाँ ए 1/3 अभी मैंने पढ़ा। ठीक है, तो आर का वैल्यू को पता है, रेडियस निकालना है। आर का वैल्यू 1.13 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर होता है, मल्टीप्लाई बाय ए कितना हो जाएगा? यहाँ देखो मास नंबर कितना है? 64 के पावर 1/3, यानी 1/3 मतलब क्या हुआ? आर इज इक्वल टू 1.13 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर, और इसको लिख सकते हैं 64, और इसके पास रूट, ऐसे करके लिखूंगा, यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ 64 और यहाँ √3 यानी कितना हो गया? आर इज इक्वल टू, अगर लिखूं 1.13 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर, और यहाँ हो गया मेरे भाई एक बक्सा के अंदर में, अगर यहाँ 3 लिखा हुआ मतलब 3 टाइम्स में 1 निकलेगा। ठीक है, यानी 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, यानी 4 को 1 निकालेंगे। ठीक है, यानी आर इज इक्वल टू 1.13 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? आर इज इक्वल टू आएगा, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 1 हैंड 4 4 1 जा 4 और 1 5, और यहाँ 4.52 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। ये रहा आपका छोटा सा रिजल्ट। इस तरह से आप रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ये आपका मास नंबर है। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। चले आगे, चलिए चलिए अब हम लोग करेंगे इसका 7th पॉइंट। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंस पॉइंट है इसीलिए मैं लिखा हूं लंबा। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है? रिवॉल्व करता है इन ये सर्कुलर ऑर्बिट्स, मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में मूवमेंट करता है विथ ए हाई स्पीड। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इज बीइंग काउंटर बैलेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जो बातें हैं वो मैं आगे जाके बताऊंगा, अभी यहाँ समझ में नहीं आएगा। चलिए इसमें नहीं लिए हैं तो कुछ नहीं, इसको देखिए। यहां मुझे समझिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स होता है, अरे भाई क्या ले लिया, क्या थाला आ गया, थाला यहाँ देखो, इससे नहीं लेना चाहिए, यहाँ इसका लेता हूं। यहां मान लो कि ये आपका एटम्स है, ठीक है, ये है, और फिर एक यहाँ देखिए आपका ऐसा है, और आपके पास यहाँ सेंटर है, आपके पास यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट किया। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करता है तो एक बाहर की ओर कोई भी चीज घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं तो कहाँ जाता है? बाहर की ओर लगता है, बाहर की ओर फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल
फ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। और यहाँ देखो ये क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इधर की ओर लगेगा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको दोनों आपस में काउंटर बैलेंस होता है, एक इधर की ओर लगता है एक इधर, दोनों आपस में काउंटर बैलेंस, वही मैं बात यहाँ लिखा हुआ था, देखो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिवॉल्विंग इज बीइंग काउंटर बैलेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। समझ में, यही हो गया, चलिए ये हो गया, ठीक है, ये पता चला गया। चलिए अब इसका क्या फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है ना, यहाँ क्या होता है के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, जो आपको क्लास 12th में ये बात पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल जान लीजिए कि के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, ये रेडियस बताया जा रहा है, ठीक है, यहाँ आर वही है, ठीक है। अब दोनों आपस में इक्वल होता है, मैं फिर से इसको बना लूं, चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए ले लीजिए, रुकिए कहाँ है, यहाँ ले लिए, चला आगे ले लीजिए, ले लिए। अब यहाँ देखिए बात समझिए, यहाँ आपके पास क्या था, प्रोटॉन्स था, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मूवमेंट कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ आपके पास इलेक्ट्रॉन था, एक इधर फोर्स लगा था और एक इधर फोर्स लगा था, जिसका नाम Fp था, और इसका क्या था, मतलब एम वी स्क्वायर आ रहा था, एम वी स्क्वायर बाई आर, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी क्या था, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यहाँ देखो इसका प्रोटॉन्स, इसका जो होता है ना वैल्यू, मैं बोलता हूँ कि यहाँ जो एटॉमिक नंबर होगा जेड इलेक्ट्रॉन्स होगा, यानी प्लस जेड इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, ठीक है, जेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ क्या आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, इसको थोड़ा सा मैं उधर कर लेता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल फोर्स, तो सेंट्री क्या होगा, के Q1 इंटू Q2 बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर होगा। यहाँ चार्ज क्या है, जेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी के जेड इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ क्या है, एक आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यहाँ एम वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ क्या आएगा, के जेड ई स्क्वायर, और आर से आर घर से फरार, एक आर कट जाएगा, बचेगा कितना, आर से आर घर से फरार, यानी क्या होगा, एम वी स्क्वायर। इसको आप ध्यान रखेंगे, कभी बाद में यूज करेंगे जब हम पढ़ेंगे बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे तब, ठीक है। तब तक के लिए ये आपका कंप्लीट होता है, बोर नहीं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स भी बहुत एग्जाम बोर्ड में एकदम न जाने कितने बार पूछा गया होगा, ठीक है, बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो चलिए आपके पास पढ़ता हूं ड्रॉबैक्स, तो लिखिए ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मजा से पढ़िए, ये एग्जाम में एकदम 100% गारंटी है, बीबीआई आने का तैयार है, आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। देखो दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, ये थ्योरी जो है कुड नॉट एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता है, ठीक है। इसका थ्योरी जो है स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता है, जो आगे नील बोर ने बताया था किस तरह से। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, क्यों नहीं है स्टेबिलिटी बताता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रॉन लूजेज एनर्जी कंटिन्यूअस, बोल रहा है कि मैक्सवेल बता रहा था कि कोई भी बॉडी अगर कहीं मान लो कि सर्कुलर मोशन में अधिक करता है, तो वो क्या करता है, एनर्जी को इमिट करता है, क्या करता है, एनर्जी को इमिट करता है। वही बोल रहा है कि अगर मैक्सवेल बोल रहा है कि भैया कि कोई भी, मैक्सवेल ये बताया है कि मैक्सवेल इलेक्ट्रॉन लूजेज एनर्जी कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। एज ए रिजल्ट दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड शुड लूजेज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूजेज करेगा एनर्जी एट एवरी टर्न, मतलब एक बार घूमेगा तो कुछ एनर्जी इमिट करेगा, एक बार घूमेगा एनर्जी इमिट करेगा, एक बार घूमेगा एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है। एवरी टर्न मूव क्लोजर एंड क्लोजर, उसका क्लोजर आते जाएगा और उसका न्यूक्लियस के स्पाइरल पाथ ले लेगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, देखिए इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, चले चलिए स्पाइरल पाथ हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ बोलते हैं रिजल्ट विल बी दैट इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और क्या होगा, एक न्यूक्लियस में गिर जाएगा, एंड देयर बाय मेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल, एटम्स क्या होगा, देयर बाय मेकिंग द एटम्स अनस्टेबल, एटम क्या होगा, स्टेबल। देखिए ये क्या होता है, अगर कोई सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो यह इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, एनर्जी रिलीज करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, एनर्जी करते 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 यहाँ न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और जाके बाद में क्या होगा, अनस्टेबल होगा। वही मैं यहाँ भी फिगर में वही बताया गया।
तो ये आपका फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट सेकंड पॉइंट देखिए, मैं बता रहा हूँ सेकंड पॉइंट क्या लिखा हूँ, क्या नहीं लिखा हूँ, नहीं लिखा हूँ। चलिए ये लिखता हूँ सेकंड पॉइंट। इट कुड नॉट explain the explain the explain the stability of इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन के स्टेबिलिटी के बारे में ये नहीं बता पाए थे, ये ध्यान में रखेंगे। थर्ड पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि इट कुड नॉट, वही बात मैं बार बार लिख रहा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। मैंने पीछे लिखा हूं, उसको फिर से लिख देंगे आप, ठीक है, ऑफ एटम, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आज का लेक्चर यही कंप्लीट करता हूं, और आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही आपका लेक्चर डन होता है, कंप्लीट होता है। बहुत बड़ा लेक्चर बन चुका है, इसको आप बहुत अच्छा तरह से देखिए, और आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं पसंद आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।